Shalom guys, so today we're going to be watching a video about a soldier. Now the reason why someone sent this to me, this is 12 minutes and I always ask you to keep it less than 10 minutes. However, stories about soldiers are something really important because we have to remember those people and to get to know those people, the people who decided, especially if the army is just something you can choose to do. You have to learn about that person, not only about his success and whatever the things he did in the army, but also get to know what was his personality like. We have to respect that person, from the day he was born, and not just from the day he did something that was meaningful just for us. So we're gonna watch this video, and I hope you are ready for 12 minutes. So let's start. Okay, 26th of May 2016. 13,000 फुट की ऊंचाई पर हवलदार हंगपन दादा उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है। Okay, this looks pretty. उसका हंगपन दादा तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. अभी तक मैं जिंदा हूँ हंगपन दादा की वजह से। वो पानी में डूबने से हमको बचाया, इसलिए आपका सामने मैं अभी बैठा हूँ। शरारती तो था शायद। पेड़ में चढ़ के फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का ये सब तो था। That sounds like a fun childhood. फुटबॉल खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जीतना है। जैसे था बहुत बात करता था ना, दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था। सही रास्ता में था वो, फिजिकली फिट भी था। एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20 बार 25 बार। इसी टाइम में फौजी का ये निकला इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट होगा कुंचाई में बोल के, तो वो गया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है। He told me that he's very happy with the work and he's always grateful to God for giving this particular job. He came to meet me and told me, Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir. It was nice until they mentioned Kashmir. कश्मीर का कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ये लोकेशन एलसी के बिल्कुल साथ है। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होता है, तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने का कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकन्ना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मर्सरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है, मीरा नार जो ऊपर से आता है, उसका फिर आगे आता है एक मर्सरी रीस, डायरेक्ट शमशाबादी रीस की तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi range. हम फारसो पीता साहब अम्बोज पॉइंट का आगे में 4 मिलिटेंट आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप के उन लोग निकला था। हमने ओसी साहब को रिपोर्ट किया। See, this is crazy because this is so familiar from when you see in Israel terrorists arriving and अच्छा, जनरल एरिया मीरा में ठीक है, उन पे नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना, और ध्यान रखना कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा 6 बजे तरफ खबर आया। हेलो साबू पोस्ट। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है।
मीरा नाला से साबू की तरफ आपने स्टॉप एस्टैब्लिश करना है। मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। I immediately placed stops and cordoned the entire area. हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे। एक टीम सुबेदार क्रुंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। Havildar Hangpan Dada, who was placed in the Sabu post, immediately moved along with his team to block the most likely route of escape in the Mirana. सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने। मेरा नाला से मेरा रीच की तरफ साहब ने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया। 2 मिलियन उधर में रुक गया, 2 मिलियन नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था। फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर वो। दादा आगे बढ़ा, एक मिलियन को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। I mean, it's crazy that things like this are actually happening. I know so many people all over the world that thinking they only see this in movies, but this is actually something that a lot of people are like living with on a daily basis, like fires like this. कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन ऑपरेशन ऐसा बोला था ना। मजाक से बोलता था ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। शादी हम लोग चर्च में किया था। बच्चा लोग तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा, 1 महीना आता था। तो वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालो लोग इस समय आता था। सुबह में हम हमेशा 6:30 ऐसे में न्यूज़ देखता है, तो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। खबर का हम रुख कर लेंगे जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां के कुपवाड़ा में मुठभेड़ की खबर है। तो ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसका पास तो बाइनोकुलर भी मोटरोला जीपीएस भी है, खाना पीना रेस्टोरेंट, डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम 2 टोली में बंट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलते निकाल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफ़ी था इस एरिया में। ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन है। Havildar Dada moved quickly and came face to face with the third terrorist and neutralized him. मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है। गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक It's not just like always like a fun, good story about yeah we won. Just like every time that there is a story about someone who's winning, there's so many other people who are, you know, even when you win, there's so many losses inside that win. उसके बारे में तो डेफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा।
crazy because there is so much equipment to, you know, to identify people, like in the film, like in the field. There is drones. There's so much things that just like that could be used to avoid stuff like this. I mean, you can see exactly where the terrorist One is. beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहूँगा। अभी तक जब से दादा गया, वो है कहीं ना कहीं, वो है, वो ही सोचता हूँ। क्या बनने का बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या आर्मी लोग इतना अच्छा है, दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। Havildar Hangpan Dada was no ordinary soldier. He was exceptional. We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabari ranges. This patch of ice is the area through which the four hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, पर हमको उसका राशन मिलता है. This song is inspired from the Second World War, when the Japanese had laid a siege around one of the company positions near Kohima. Though the company was under siege, they were able to survive as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है, तो हमें उसका राशन मिलता है। बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है। Okay, this is a lot. The thing is, as a person who is actually like, you hear in the news there are terrorists who were like entered the state and there was a battle and stuff, and you don't understand how close everything is and how crazy and difficult the battle is, and the fact that people are actually trying to get inside a country to hurt other people. It's something that I always like, I always say that I really hope you guys will never feel unsafe where you are. But this is people like this, the fact that they're people, when you talk about soldiers, I'm like all over the place. I am sorry, but when you are talking about a soldier and you just like thinking about, yeah, he was practicing all the time, that you don't remember the fact that he has family, he has 2 kids. It's crazy. He left a woman and 2 kids behind. This is why he went to war. This is why a lot of people are joining the army, to make sure their family and friends are safe, not to attack, not to conquer, not to all those crazy stuff, just to protect. This is something that Israel and India has a lot in common, because in the Israeli we call it IDF, the Israeli Defense Force. We're not attacking, we're defending the people. And to see people like this, to see people fighting for other people's rights to live, it's so sad and heartwarming at the same time. The fact that this guy was doing all this stuff. I mean, he could just like decided, I'm not going, like, I'm a father now, I'm a husband now, I'm gonna step back and let other people take care of my family. Right now I need to get a better job, stuff like this, be more with my children. This is a huge sacrifice, to not be all the time with your children, and more than that,
after everything you've seen when you're fighting in battles with terrorists, to go back home and to suddenly make this switch that right now, after this crazy war, that like everything in your mind is just like thinking about military, you have to obey, stuff like this, to like go back and to be a father, to have your son on your shoulder and stuff. This is such an extreme transition. So it's absolutely, I mean, we have to remember that those people, every soldier that you see, he has a story behind him. He has a family. He has people who care about him. So I'm so glad I had the opportunity to learn about one person in the army, because like I said, every person's story is important, and I really want us all to be respectful to people that the only thing they chose to do is to protect other people. This is something we all need to, respect a lot. So thank you everyone who was watching this video right now with me. Write down in the comments if you know any other stories, or if you are a soldier, let's just write down in the comments. I love to hear more about your experience with the Indian Army, and I will see you next time. Bye guys.